फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा अंडरस्टैंडिंग का वीडियो होगा, वो आपको समझना होगा कि तीखे का अगर सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो क्या क्या हो सकता है। उसको आपको अपनी जरूरत के अनुसार अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तीखा होता क्या है, देखिए कभी कभार तीखा मतलब आपकी जो टंग है उसको तीखा लगे, वो हम नॉर्मली तीखा बोलते हैं, ठीक है। तो वो तीखा होता है, उसका तीखा किस किस चीज क्या क्या डालने से तीखा आपके जो आपके खाने को तीखा बनाएगा। आज मैं उसी चीज का वीडियो बनाने वाली हूँ, आप सब उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा जो सब्स्टिट्यूट तीखे का होता है वो है ग्रीन चिली का। ये तीखी वाली ग्रीन चिली, अगर आपने मेरे जो प्रीवियस वीडियो देखे हो तो आपको शायद पता चल गया होगा। देखिए दोनों के कलर बिल्कुल अलग है। ये कम तीखी वाली मिर्ची है और ये ज्यादा तीखी वाली मिर्ची है। इसको मतलब तीखी मिर्ची को स्पाइसी मिर्ची या तो लविंग या मिर्चा भी बोलते हैं। ये हर तरफ नहीं मिलता है, कुछ कुछ तरफ ही मिलता है। तो ये वो वाली मिर्ची है। ये ठेचा बनाने में बहुत ज्यादा यूज होती है क्योंकि इसका तीखापन एकदम टंग को एकदम लगता है, इसका ऐसा तीखापन है। और ये है नॉर्मल मिर्ची, इसका तीखापन बिल्कुल नहीं लगेगा, ये थोड़ा लेस स्पाइसी होगा, इसके मुकाबले में ये थोड़ी कम स्पाइसी होगी। तो ये सबसे बड़ा मेन है, ठीक है। अब इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो इसके सब्स्टिट्यूट क्या है, देखिए सबसे पहले ये है चिली फ्लेक्स, मतलब जो साबुत मिर्च होती है उसको लाल करके, मतलब जो लाल मिर्च होती है उसको ऐसे कट कर देते हैं, फिर ये चिली फ्लेक्स बन जाते हैं। ये नॉर्मली आप पिज्जा वगैरह में कुछ चीजों में जिसमें आपको तीखापन चाहिए, मतलब आप उसमें और कुछ नहीं डाल सकते लेकिन ये डालना है इटालियन में, वैसे उसमें ये सब आप डाल सकते हो, ये डाल सकते हो। तो ये चिली फ्लेक्स है। ब्लैक पेपर, इसका भी तीखापन एकदम हाई लेवल का होता है। या आप इसका पाउडर भी बना सकते हो, इसको ऐसे ही पूरा का पूरा भी डाल सकते हो। इसका तीखापन वैसा ही आएगा जैसा आपको आप जो चीज बना रहे हो, आप जो डिश बना रहे हो उसको चाहिए। अब ये है गार्लिक, इसका तीखापन भी बहुत अच्छे से इसका जो तीखेपन का नोट है वो बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप नॉर्मली जिस चीज में अगर आपको मान लीजिए कि आपको ग्रीन चिली नहीं डालना है तो आप गार्लिक डाल सकते हैं, ताकि इसका तीखापन भी एक इसके लेवल का ही आ जाएगा। ये है, अब हम सिचुआना पेपर, ये दाने इसके देखिए आप फूटे हैं, देखो फूटे हुए दाने, पूरी नहीं है। देखिए आप देखिए, मैंने इसकी दाना ले लिया, एक दाना ले लिया, देखो ये बीच से देखो फूटा हुआ है ना। तो ये ऐसा ही आता है। इसका तीखापन, इसकी स्मेल, अगर आप इसको सूंघेंगे तो इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल अलग आएगी। इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी नटी जैसी है और इसका जो तीखापन है वो भी बहुत ज्यादा तीखा होता है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो कभी किसी चीज में। जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में मैंने इसके पहले के 2 वीडियो के पहले मैंने एक बनाया था काली मिर्च पनीर कोफ्ता, तो उसके अंदर मैंने ये रोस्ट करके उसके बाद भी डाली थी। और मैंने बोला भी था कि अगर आपके पास ये है तो आप ये डाल सकते हो। ये है पेपर, ये है व्हाइट पेपर पाउडर, ये व्हाइट पेपर, ठीक है। ये सफेद मिर्च है। इसका भी तीखापन इसके जितना ही होता है, इसके जितना ही इसका तीखापन होता है। इसका तीखापन भी बहुत हाई लेवल का होता है। तो इसको भी आप यूज करिए। जैसे कि मैंने अभी जो व्हाइट ग्रेवी बनाई थी तो उसमें ये डालती हूँ, ये भी डाल सकती हूँ मैंने, लेकिन सबके घर में नहीं होता इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया था। है मेरे पास था लेकिन सबके घर में नहीं होता इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया था। बाकी आप ये यूज कर सकते हो अगर आपको व्हाइट ग्रेवी में तीखापन चाहिए तो। अब ये तो आप जान ही लेते हो, ये है जो नॉर्मल मिर्ची हम खाते हैं उसका पाउडर है, मतलब रेड चिली पाउडर जो हम सब्जी में सब में डालते हैं वो नॉर्मल मिर्ची है। ये है लौंग, इसका जो तीखापन है वो एकदम नाक को लगता है। इसका तीखापन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप इसको भी कुछ कुछ चीजों में डाल सकते हो, लेकिन इसका तीखापन थोड़ा ज्यादा लगता है। तो आप थोड़ी एक क्वांटिटी में डालना, उसके बाद मत डालना, थोड़ा थोड़ा डालना। ये है साबुत काली मिर्च का कॉर्न, मतलब जो काली मिर्च होती है वो ऐसे ही उगती है और इसको सुखा लिया जाता है, मतलब इसको डिहाइड्रेट किया जाता है एकदम अच्छे तरीके से, फिर इसको यूज करते हैं। देखिए ये काली मिर्च के कौन है, देखिए मैं हाथ में लेके बता देती हूँ आपको, देखिए है। और शायद आपको पता होगा कि मैंने काली मिर्च जो पनीर कोफ्ता बनाया था उसमें भी ये डाला था, 2 पीस मैंने इसके डाले थे। इसका तीखापन भी बहुत एक अच्छे से हाई लेवल पे जाता है। अब आप सब लोग ऐसा देख रहे होंगे कि मैंने सब दिखाया लेकिन ये चीज मैंने नहीं दिखाई। ये क्यों नहीं दिखाई, ये राई है, राई मतलब मस्टर्ड सीड्स। आप जैसे मस्टर्ड सीड्स खाते, मस्टर्ड जो खाते हो ना, मस्टर्ड सॉस जो फ्रैंकी में कुछ कुछ चीजों में जाता है, मतलब जैसे व्रैप में जाता है, तो ये मस्टर्ड है। इसका पीला भी आता है, मेरे पास है। इसका पीला भी आता है, इसका सॉस बनाते हैं। नॉर्मल जो पीला सीड होता है उसका आप सॉस बना सकते हो। इसका तीखापन बिल्कुल नाक पे लगता है, मतलब इसका तीखापन बहुत ज्यादा एक अलग लेवल पे जाता है। आपने सरसों का तेल जो खाया है, जो सरसों का तेल होता है, वो होता क्या है, वो सबसे पहले आपको इसको एक छांच देनी पड़ती है, मतलब इसका धुआं निकालना पड़ता है ताकि उसका जो तीखापन है और उसका जो नटीनेस है वो बाहर आ जाए, तो वो तीखा कम लगता है। ये फ्रैंकी में अगर खाया होगा तो आपका जो उसके अंदर जो हम मस्टर्ड सॉस डालते हैं तो वो उसका जो टेस्ट है वो नाक के ऊपर थोड़ा ज्यादा
चुभेगा। सबका नटी फ्लेवर आपको नाक को नहीं चुभेगा, लेकिन इसका नटी फ्लेवर आपको नाक को चुभेगा। तो आपको उसी तरीके से धीरे-धीरे, जैसे कि आप गरम तेल करते हो तो आपके नाक में बहुत तीखा लगता है। फिर आँखों में से भी पानी निकलता है। जब इसका तेल आप धुआँ करते हो, जब आप उसका धुआँ निकालते हो, तो आँखों में से भी पानी निकलता है और नाक में भी बहुत तीखा लगता है मतलब। तो ये उसका उस लेवल का तीखापन है। ठीक है? अब आपने शायद जान लिया होगा कि तीखापन क्या होता है, किस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। ये है चिली फ्लेक्स, कम तीखी हरी मिर्च। ये है मस्टर्ड सीड्स। ये है सिचुआना पेपर है। ये है गार्लिक क्लोव। ये है ब्लैक पेपर। ये है लाल मिर्च पाउडर। ये है ग्रीन चिली जो कि बहुत तीखी वाली है। ये है व्हाइट पेपर। ये है ब्लैक पेपर कॉर्न। और ये है लौंग यानी कि क्लोव। देखिए, अब आपने बहुत सारा सब कुछ सीख लिया है, आपने बहुत सारे वीडियोस मैंने देख लिए हैं, तो आप अब किचन प्रवेश कर लीजिए। और किचन प्रवेश करने के बाद आप अपनी मम्मी को फ्लेक्स मारिए। तो किचन देखिए, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।